जय मसीह की दोस्तों, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का शुक्र है कि उसने हम सबको संभाल के रखा है। और परमाधिकार परमेश्वर का, जिसने सब कुछ बनाया है। आज हम जो कुछ भी अपने आसपास में देख रहे हैं, सब कुछ उसी का है। सब कुछ पवित्र परमेश्वर ने ही बनाया हुआ है। तो चलिए, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे वचन के अंदर जाएंगे और पवित्र बाइबल से देखेंगे। पवित्र बाइबल की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कुछ समय के लिए हम, कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो इसके विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। और पवित्र बाइबल हमें ये भी कहती है कि हमें अपने आत्मिक जीवन को संभालें, हम अपने जीवन को बचा के रखें और अपने जीवन को सही रखें यीशु मसीह के आने से पहले। मेरे प्रियो, मैं एक बात बता दूं आपको, यदि हमको यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है तो सबसे पहले हमको प्रार्थना करने की आदत डालना पड़ेगी। जितना होए हम उतनी प्रार्थना करते जाएं। दूसरा, जितना हो सके हम उतना वचन को सुने और जितना हो सके हम उतना वचन को पढ़ते चले जाएं। तीसरा, उपवास में हम निरंतर पढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले हमको अपने जीवन को तैयार करना बहुत जरूरी है, ताकि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम अपने जीवन को तैयार कर सकें। मेरे प्रियो, यदि हम यही बात करते हैं, यही बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, क्या हम अपने जीवन को हमने तैयार रखा हुआ है? क्या हमारा जीवन तैयार है यीशु के दूसरे आगमन के लिए? क्या हमने पश्चाताप किया हुआ है? क्या हम अपनी गलतियों को मानकर छोड़ दिया हुआ है? क्या हमने पवित्र जीवन जिया यीशु के साथ? क्या यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसे हम चले हैं? क्या जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, क्या हमने ये किया है? क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है? क्या परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है? यदि नहीं है तो आज हमको अपने आप को तैयारी में समय बिताना पड़ेगा। अब हमको यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने एक बात कही है, वो ये है, यीशु मसीह ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, बिल्कुल मेरे वापिस आने से पहले एक संसार के अंदर वो सब कुछ घटित होगा। आज एक संसार के अंदर वो सब बातें घटित हो रही हैं जिसके बारे में पवित्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें यही चेतावनी देती है कि हम अपने जीवन को संभाल लें। अब हमको तो खड़े हो जाना चाहिए अपने जीवन के विषय में। इस प्रकार से मेरे प्रियो, हम पवित्र बाइबल से वचनों को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने कहा था, ऐसा नूह के दिनों में हुआ था, बिल्कुल मेरे वापिस आने से पहले एक संसार के अंदर घटित होगा। तो चलिए हम पवित्र बाइबल से उन बातों को पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1 से लेकर 4 तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। ये वचन जो है पौलुस ने विशेष रूप से ये कलीसिया को दिया था। और पौलुस ने तीमुथियुस से ये कहा, मेरे आत्मिक पुत्र तीमुथियुस, सबसे पहले तू इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले बड़े ध्यान पूर्वक कि अंतिम समय में बहुत ही कठिन समय आएंगे। और पौलुस ने क्यों इस बात को लिख करके चला गया? क्यों कहा पौलुस ने इस बात को कि बहुत ही कठिन समय आ जाएंगे? क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींग मार बन जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बन जाएंगे,
कृतघ्न हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता था कि संसार के अंदर क्या क्या बीतने जा रहा है, क्या क्या बीतेगा। परमेश्वर को सब कुछ पता था। इसलिए पौलुस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के इन वचनों को लिख करके वो चले गया। और क्यों पौलुस ने ये बात कही कि क्योंकि कठिन समय आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वार्थी और लोभी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम अपनी नजर चारों ओर घुमा के देख सकते हैं, हमको स्वार्थ से स्वार्थ, लोभ ही लोभ जो है वो हमको देखने को मिलता है। आज कितने सारे ऐसे लोग जो हैं वो बस ये चाहते कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, चाहे किसी का भी नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मेरी इच्छा, मेरी मर्जी पूरी हो जाए, हमें किसी का नुकसान हो जाए। कितना स्वार्थ जो है वो हमको देखने को मिलता है। और कितने डींगमार जो है वो आ चुके मेरे प्रियो। कितने लोग जो है वो परमेश्वर को डींगे मारते हैं, कितने लोग एक दूसरे को डींगे मारते हैं। अंत के दिनों का इंसान जो होगा वो पूरी तरह से बदल जाएगा। परमेश्वर ने बिल्कुल वास्तव में इंसान को ऐसा नहीं बनाया था कि वो बदल जाए, बिगड़ जाए, अपवित्र हो जाए। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था कि वो परमेश्वर के चरणों में रहे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। लेकिन इंसान जो है वो बदल चुके हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, यीशु मसीह ने कहा मेरे वापस आने से पहले इस संसार के अंदर बिल्कुल वैसा का वैसा घटित होगा। सचमुच मेरे प्रियो, वो बातें, वो भविष्यवाणियां बाइबल में जो लिखी हुई है वो आज हमारे समय में पूरी होती चली जा रही हैं। और कोई व्यक्ति भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। इंसान ने अपनी जिंदगियां जो है वो अपवित्र कर रखी हुई हैं। आज किसी को लगता ही नहीं है वो कुछ गलत काम कर रहा है। जवान लड़कियां, जवान लड़कों को कुछ लगता नहीं है वो कुछ गलत काम कर रहा है या कर रही हैं। इस प्रकार के जमाने में आज हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के समय में बहुत ही कठिन समय आ जाएंगे। और इस प्रकार से पवित्र बाइबल कहती है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। आज कितने लोग जो हैं अपने माता पिता को मारते हैं, कोसते हैं, कूटते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। आज इंसान जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं, जवान लड़कियों को मार रहे हैं, एक दूसरे का कत्लेआम करने में लगे हुए लोग, एक दूसरे की हत्या करने में लगे हुए मेरे प्रियो। किस प्रकार के समय में आज हम अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। इसका प्रमाण ये होगा कि यीशु मसीह के आने का समय अब जो है और निकट आता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें यही कहती है कि अब हमको अपने आत्मिक जीवन के विषय में होश हवास में आ जाएं, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ। इस प्रकार से मेरे प्रियो, आज पाप जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंच चुका है। इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा होगा कि पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। इंसान का जो नेचुरल प्यार है उसको इंसान जो है वो खो चुका है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था बिल्कुल ऐसा नहीं बनाया था जैसा कि आज बन चुका है। किसी को कुछ लगता नहीं है वो कुछ गलत काम कर रहा है, बस डींगे मारनी है, एक दूसरे के बुरा भला कहने में लगे हुए हैं, कत्लेआम करने में, बुरा भला लड़ाई झगड़ा में करने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। इंसान जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे। और ये वचन जो है पौलुस ने तिमोथियस दिया कि है मेरे आत्मिक पुत्र तिमोथियस, सबसे पहले तो इस बात को जान ले, समझ ले कि अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आ जाएंगे। चलिए हम एक वचन और पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 की 36 से लेकर 39 तक। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 24 36 वर्ष से लेकर 39 तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता जानता है। जैसा नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले दिनों में उस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादियां होती थी। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था
बिल्कुल मेरे वापिस आने से पहले इस संसार के अंदर घटित होगा। आज इंसान जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती चली जा रही है मेरे प्रियो। नूह के जमाने में ऐसा हुआ था कि पाप जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और पाप से परमेश्वर को नफरत हो गई थी। और इस प्रकार से परमेश्वर ने नूह से कहा तू अपना जहाज बना ले, उस पर चढ़ जा और मैं सब प्राणियों को नष्ट करने पर हूं। पर नूह ने उस समय भी लोगों के बीच में प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, पर लोगों ने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया और जल प्रलय ने आकर उन सब लोगों को नष्ट कर दिया, बहा दिया। इस प्रकार से मेरे प्रियो, आज कोई व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा हो रहा है, पूरा होता चला जा रहा है। आज कितने सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कोई परमेश्वर है नहीं है, कोई भगवान, कोई ईश्वर है नहीं है, ये सृष्टि खुद ब खुद अपने आप बनी हुई है। इस प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था बिल्कुल मेरे वापिस आने से पहले इस संसार के अंदर घटित होगा। पाप जो था नूह के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वापिस आने से पहले इस संसार के अंदर वो सब कुछ घटित होगा। और मेरे प्रियो, आज वो सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वो सब बातें, वो सब घटनाएं जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ, वो सब कुछ आज पूरा होता चला जा रहा है। आज बहुत सारियां महामारियां, बहुत सारे दुख, तकलीफ, कष्ट जो है वो बढ़ चुके हैं संसार के अंदर। और इनके विषय में बाइबल यही बताती है कि अब हमको अपने आत्मिक जीवन को सोचें, समझें, हम अपनी गलतियों को मान लें, छोड़कर तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें और परमेश्वर के पास आ जाएं। यदि आज भी हम नम्र और दीन होकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु के लहू में, उसके नाम में इतनी सामर्थ है कि हमारे सारे पापों को दूर करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज देगा यदि हम अपनी गलतियों, गुनाह, पापों को मानकर छोड़ देते हैं। तो आज भी यीशु मसीह हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए यीशु मसीह के जी आने का समय जो है संकेत हमें दे रहा है। ये सारी बातें, ये सब कुछ मिलकर के केवल एक ही बात की ओर संकेत दे रही है कि अब यीशु मसीह के आने का समय जो है वो इस संसार के अंदर हो चुका है मेरे प्रियो। इसके पहले कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें, अपनी गलतियों को, अपने गुनाह, अपने पापों को मानकर छोड़ दें, त्याग दें। आज से हम प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दें, उपवास में समय बिताना शुरू कर दें, हम परमेश्वर के वचनों में समय बिताना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा हो रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही है मेरे प्रियो।